हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारी वीडियो का पार्ट 20 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 1। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कहा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंड फॉर्म। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं इनकी आपको बनानी है एक्सपेंड फॉर्म। तो एक्सपेंड फॉर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाई थी, तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बनाएंगे एक्सपेंड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर है हमारा 279,404। ये नंबर है। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको किस तरह से पढ़ोगे आप, इसको हम पढ़ेंगे 2,79,404। ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। इसकी हमें क्या बनानी है, इसकी हमें एक्सपेंड फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 2 है ना, तो 2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। 2 को आप लिख लीजिए ऐसे ही और इनटू का साइन लगाइए और यहाँ पे लिख लीजिए 10। बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रही हूँ, फटाफट काम होने वाला। 2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए और इनटू का साइन लगाइए और लिखिए 10। 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 10 पे पावर लगा दीजिएगा 5, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा नंबर जब भी हमें लेना है हम प्लस का साइन लगाएंगे। 7 दूसरा नंबर है, 7 लीजिए। 7 ले लिया, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिख दीजिए, ठीक है। 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4। 10 पे 4 पावर लगा दीजिए। समझ आ रहा है आपको। प्लस का साइन लगाएंगे अगला नंबर लेने से पहले। 9 लिख लीजिए, इनटू का साइन लगाइए और 10 लिख दीजिए। इनटू का साइन लगा के आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। अब आप क्या करेंगे, 9 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3। तो यहाँ पे आप 10 पे पावर लगा दीजिए 3। अब हम वापस दूसरा नंबर ले रहे हैं, प्लस का साइन लगाइए। कौन सा नंबर लेंगे, 4। इनटू का साइन लगाइए और 10 लिख दीजिए। जब तक नंबर आते जा रहे हैं 10 लिखना है। 4 लिया, 4 के बाद कितने नंबर है, 1 2। 10 पे पावर लगा दीजिए 2। अगला नंबर लेने से पहले प्लस का साइन 0। अगला नंबर क्या है हमारे पास, अगला नंबर है हमारे पास 0। इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। अब पावर कितनी लगेगी, क्योंकि अब एक ही नंबर है 0 के बाद, तो 1 पावर लगेगी, ठीक है। प्लस का साइन लगेगा अगला नंबर लेने से पहले। 4 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। अब 4 के बाद कितने नंबर है, एक भी नंबर नहीं है, 10 पे पावर लगा दीजिए 0। तो ये बन गए एक्सपेंड फॉर्म सिंपली। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 की एक्सपेंड फॉर्म हमने बना दी है। एक बार और बता दूं आपको, पहला नंबर 2 है, 2 लिखिए यहाँ पे और 10 लिख दीजिए। उसके बाद इनटू का साइन लगाइए और लिखिए 10। अब जितने भी नंबर है 2 के बाद उनको काउंट करिए और 10 पे पावर लगा दीजिए 5। फिर प्लस का साइन लेंगे अगला नंबर लेने से पहले। अगला नंबर है 7। 7 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए और 7 के बाद कितने नंबर है उतनी पावर यहाँ पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद वापस प्लस का नंबर लेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि 7 के बाद 9 है। इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। 9 के बाद के जितने नंबर है उतनी पावर लगा दीजिए। 9 के बाद 3 नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 पावर लगा दीजिए। फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर 4 लिखेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे। 4 के बाद कितने नंबर है, 10 के ऊपर उतनी ही पावर लगा दीजिए। फिर 4 के बाद हमारा कौन सा नंबर है, 0। नेक्स्ट नंबर लेने से पहले हमको प्लस का साइन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0, इनटू का साइन लगाइए। 10 के ऊपर 1 पावर लगा दीजिए क्योंकि आप देख रहे हो 0 के बाद 1 नंबर है। इसके बाद हमने प्लस का साइन लिया क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर लेना है। उसके बाद हमने लिखा 4, इनटू का साइन लगाया, 10 पे पावर लगा दी 0, ठीक है। 10 पे पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 ही मिल जाएगा। तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये इस नंबर की एक्सपेंड फॉर्म है। इस नंबर की एक्सपेंड फॉर्म है ये। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यही नंबर मिल जाएगा वापस से, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म मतलब इस नंबर को हमने बढ़ाकर लिखा है, एक्सपेंड करके लिखा है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक्सपेंड फॉर्म। अब जरा इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, 3006194, ये है हमारा सेकेंड पार्ट। अब स्टूडेंट देखिए कि सेकेंड पार्ट को हम किस तरह से करते हैं। बिल्कुल यही तरीका है,
जो हमने यहाँ पे यूज किया है। कैसे करेंगे देखिए, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है हमारे पास 3, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिख दीजिए तुरंत। और अब 3 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे पावर लगा दीजिए 6, प्लस का साइन लगाइए, 3 के बाद कौन सा नंबर है, 0, तो 0 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए, 0 के बाद कितने नंबर है, 5 नंबर, 10 पे पावर लगा दीजिए 5। ये इसी तरह से जाते हैं डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में, आप देख रहे हैं ना, पावर्स डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में जाती है। अगर आप 0 को स्किप कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपको, आप चाहें तो 0 को स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आप 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। अब 0 पे, इस 0 पे 5 पावर है, इस 0 पे 4 पावर है, तो इस 6 पे कौन सी पावर होगी, इस पे हमारे 3 पावर होगी। ये ध्यान रखिए आप कि इस पे 6 थी, इस पे 5 थी, इस पे 4, तो इस पे 3। आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप 6 पे फिर 3 पावर लगाएंगे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें, चाहे तो आप 0 को लेते जाइए ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, और चाहे तो आप इनको स्किप करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 0 को इंटू 10 किया और 10 के ऊपर पावर लगा दी 5, क्योंकि यहाँ पे 0 के बाद 5 नंबर थे, 1 2 3 4 5। अब फिर प्लस का साइन लगाया नेक्स्ट नंबर लेने से पहले, फिर 0 था, इंटू किया और 10 लिखा। अब इस 0 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, तो 10 पे पावर लगा दी 4, प्लस का साइन लेगा, 6 लिखा, इनटू किया, 10 लिखा। अब आप देखिए 6 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, तो हमारे 10 पे पावर लग गई 3, प्लस का साइन लिया, फिर हमने क्या किया, 1 लिखा, 1 इनटू किया, 10 लिखा, 1 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 10 पे पावर लग गई 2, प्लस का साइन लगा। अब हमने 9 लिखा भाई, और इनटू का साइन लगाया, और 10 के ऊपर कितनी पावर है, 10 के ऊपर हमारी पावर है, हमने 1 लिया तो 2 का है ना, तो उसके बाद 10 के बाद कितना नंबर, 9 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे 10 पे पावर लगी 1। समझ रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे हमने 9 लिया, 9 के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर, इसलिए 10 पे पावर लग गई 1। फिर प्लस का साइन लगाया, 4 लिखा, अब 4 के बाद कितना नंबर है, एक भी नंबर नहीं है, 0 नंबर है, तो 10 पे पावर लग गई 0, और ये बन गई एक्सपेंड फॉर्म। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक्सपेंड फॉर्म, इजी है, आपको समझ आ गया होगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, वो भी हमारा यही हो जाएगा। तो देखिए थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड आपको किस तरह से करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, 2 8 0 6 1 9 6, ये हमारा नंबर है, ठीक है। अब इसकी बनानी है एक्सपेंड फॉर्म। कैसे बनेगी एक्सपेंड फॉर्म, सबसे पहले लिखिए 2, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप 2 लिख लीजिए, और इनटू लिखिए, 2 लिखिए, इनटू लिखिए, 2 के बाद कितने नंबर से काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 10 पे पावर लगा दीजिए 6, प्लस का साइन लगाइए, 8 लिखिए, क्योंकि 2 के बाद 8 है, इनटू लिखिए, 10 लिख दीजिए, 10 के ऊपर कितनी पावर है, आप देखिए जरा, 8 लिख दिया। अब 8 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर लगा दीजिए 5। अब इसके बाद 0 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए भाई। अब 8 पे 5 पर 5, 8 के बाद 5 नंबर थे, तो 0 के बाद 4 नंबर होंगे, आप चाहें तो गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पावर लगा दीजिए, प्लस का साइन लिखिए। अब हमें लिखना है 6, इनटू का साइन लगाइए, 6 के बाद कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, ठीक है ना। अगर आप 0 को स्किप नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, बड़े से छोटा क्रम, पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, ठीक है। 0 को स्किप करें तो फिर ध्यान रखिए कि यहाँ पे फिर ये ऑर्डर तो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए, अब मैंने क्या करा, प्लस का साइन लगाया, 6 के बाद क्या है, 1 है, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। अब आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 नंबर है, 1 ये रहा, इसके बाद 2 नंबर है, तो मैंने 10 पे पावर लगा दी 2। अब मैंने फिर प्लस का साइन लगाया, 9 लिखा और इनटू का साइन लगाया, और आप देख रहे हैं कि 9 के बाद 1 नंबर है, एक ही नंबर है 6, तो मैंने 10 पे पावर लगा दी 1, प्लस का साइन लगाया। अब मैंने क्या लिखा, 6 लिखा, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 6 है, इनटू का साइन लगाया, 10 लिखा, 6 के बाद एक भी नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पावर लगा दी 10 पे 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने देखिए कि थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर ले लिया है।
अब 4 देख लेते हैं। 4 हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपको दिख रहा है ना अच्छे से। अब 4 देखिए, 4 हम इस तरह से करते हैं। 4 का भी पैटर्न वही है, आप बस ध्यान से देखते जाइए। मैं हर क्वेश्चन को इसीलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको एकदम सब चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए 4 को कैसे करना है। देखिए 1 2 0 7 1 9, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी भी एक्सपेंड फॉर्म बना लीजिए। पहला नंबर 1 है, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। 1 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, आप 5 लिख दीजिए। अब प्लस का साइन लगाइए, 2 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 लिख दीजिए। अब फिर प्लस का साइन लगाइए, 0 लिखिए भाई, फिर इनटू का साइन लगाइए। अब 0 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 पावर लगा दीजिए। प्लस का साइन लगाइए, 7 लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए। 7 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 10 पे 2 पावर लग जाएगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा अगला नंबर है 1, इनटू का साइन लगाया, 10 लिखा, और 1 के बाद एक नंबर है तो 1 पावर लगेगी 10 के ऊपर। फिर लास्ट नंबर है हमारा 9, आप 10 लिखिए, और आप देख रहे हैं कि लास्ट नंबर 9 है, 10 लिखा और 9 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो 10 पे पावर लग जाएगी 0, ठीक है। तो इस तरह से बन गई एक्सपेंड फॉर्म। समझ आ गया ना आपको, सिंपल ही है। जो नंबर दिया गया है वो लिख लीजिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए, और उस नंबर के बाद जितने भी नंबर बच रहे हैं उतनी पावर लगा दीजिए 10 के ऊपर। फिर नेक्स्ट नंबर लिखिए, इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए, और उस नेक्स्ट नंबर के बाद जितने भी नंबर बच रहे हैं उतनी पावर लगा दीजिए 10 के ऊपर। इस तरह से हम ये एक्सपेंड फॉर्म बनाते हैं किसी भी लार्ज नंबर की, या कोई भी नंबर हो, लार्ज हो स्मॉल हो, कोई भी नंबर हो, उसकी एक्सपेंड फॉर्म हम इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा क्वेश्चन 1 तो कर लिया है, बहुत सिंपल था। अब हम कैसा करते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन 2 भी देख लेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।